नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। दोस्तों ये आजकल इतना कॉमन हो गया है कि आपको ये 30 से 40 की एज में भी मिलने लगेगी। इवन 25-26 साल के उम्र के लोगों के अंदर भी मैंने हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी देखी है। तो आज हम बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, किसको आप आइडियल ब्लड प्रेशर माने, क्या बेसिक कारण होते हैं इसके पीछे, और ऐसी कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिसका आप प्रयोग करके अपने बीपी की परेशानी को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको अंत तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाई बीपी होता क्या है। दोस्तों ये एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड बह रहा है वो ब्लड हमारी आर्टरीज यानी कि जो हमारी खून की नसें हैं उन पर, उनकी वॉल्स पर, उनकी दीवारों पे जब ज़्यादा प्रेशर बनाने लगे, बहुत लंबे समय तक ये प्रेशर जब बनाता रहता है तो उसका रिजल्ट ही हमको हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। बात करें अगर हम इनके कारणों के बारे में तो बहुत सारे रीज़न हैं जो जिम्मेदार होते हैं हमारे शरीर में बीपी के बढ़ने के लिए। इसमें कुछ तो लाइफस्टाइल है कि अगर आप बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल रखते हैं, आपकी बॉडी का फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बहुत कम है, आपके शरीर का वजन बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें, पैक्ड आइटम्स खाते हैं, तो ये कॉज कर सकता है आपके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में आप रहते हैं या फिर आप ऐसी किसी गंभीर बीमारी से सफ़र हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, किडनी की कोई डिजीज़ है, थायराइड की आपके में फ्लैक्चुएशंस है, थायराइड ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं कर रही है, एड्रीनल ग्लैंड आपकी प्रॉपर नहीं काम कर रही है, तो इनके वजह से भी आपको शरीर में हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपकी नींद अगर प्रॉपर नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग स्ट्रेस की कंडीशन में अगर आप रहते हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है बीपी की, तो ये सारे भी कुछ रीज़न होते हैं। फूड इनटेक भी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक करते हैं तो भी देखा गया है कि आपके शरीर में बीपी फ्लैक्चुएशन होने लगता है। पोटेशियम की मात्रा आप बहुत कम रख रहे हैं, साथ ही अगर आप लाइक विटामिन डी आपके शरीर में अगर बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि दैट ऑल्सो कैन कॉज अ टॉक्सिसिटी इन योर बॉडी, सो अगर विटामिन डी भी अगर बहुत ज़्यादा आपके बॉडी में हाई हो गया, दैट कैन ऑल्सो लीड हाई ब्लड प्रेशर। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हैं, स्मोक करते हैं, बहुत प्रोलॉन्ग एक चेन स्मोकर हैं, या बहुत प्रोलॉन्ग आपकी बहुत लंबे समय से अल्कोहलिज्म कंडीशन रही है, अल्कोहल की इनटेक आपका ज़्यादा रहा है, दैट कैन ऑल्सो लीड हाई ब्लड प्रेशर। तो ये जो बेसिक रीज़न से लेकर हर तरह के रीज़न मैंने आपको बता दिया। एंड सेकेंड जो नॉर्मल चीज़ है वो है एजिंग। एज के बढ़ने के साथ साथ क्योंकि हमारे जो खून की नसें हैं उनकी वॉल हार्ड होने लग जाती हैं, उसमें एक हार्डनेस आने लगती है, तो जो ब्लड उनमें बह रहा है उन पर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने लग जाता है, तो उसके वजह से भी आपको बीपी देखने को मिल सकता है, विच इज़ नॉर्मल। उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, वो एज रिलेटेड बीपी कंसीडर किया जाता है। अब बात करते हैं कि आपको लक्षण कैसे देखने को मिले। लक्षण आप सभी समझ सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर में। एक तो आप जब मॉनिटर करेंगे, टेस्ट करके देखेंगे, चेक करके देखेंगे, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं कि आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसको कंसीडर कर सकते हैं। 120/80 मतलब 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानते हैं। इसमें +-10 को हम नॉर्मल मानते हैं, मतलब आप 130 को भी नॉर्मल मानेंगे और 90 को भी नॉर्मल मानेंगे और 110 को भी नॉर्मल मानेंगे और 70 को भी नॉर्मल मानेंगे। तो 120/80 में +-10 की कंडीशन वो वेरी करती है इंसान के लाइफस्टाइल से, जेनेटिकल जो फैक्टर है या हेरिडिटिकल जो फैक्टर है, इन सब के साथ लाइफस्टाइल से, इन सब से वेरी कर सकता है। तो 130, 90 को भी आप नॉर्मल माने, उससे आप पैनिक ना हो कि आपका बीपी बढ़ गया। बट हाँ, आपको सचेत रहने की ज़्यादा ज़रूरत है कि आप प्रोन सिचुएशन में आ जाते हैं कि आपका बीपी, दैट कॉल रिस्क फैक्टर, कि आप रिस्क की कैटेगरी में आते हैं कि आपका बीपी इन द फ्यूचर बढ़ सकता है। लक्षण अगर मैं बताऊं तो आपको हेडेक देखने को मिल सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पीछे से लेकर सर में यहाँ बहुत भारीपन है, सर में दर्द बना हुआ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिल सकती है, हार्ट पैल्पिटेशन देखने को मिल सकता है, कभी कभी चक्कर सा आपको भी महसूस हो सकता है, घबराहट सी लग सकती है, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, चिड़चिड़ाहट ज़्यादा आ सकती है। इस तरह के लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं और स्पेशली आप अगर 30 से अबव हैं तो सबसे पहले जाके एक बार अपना बीपी चेक कराएं कि ऐसा तो नहीं है कि आपका बीपी फ्लैक्चुएट कर रहा है।
रहा है विच इज़ कॉजिंग दिस टाइप ऑफ सिम्टम्स टू यू। और अगर बहुत लंबे समय तक अगर आपको बीपी बढ़ा रहता है तो आपके पैरों में सूजन आने की परेशानी देखने को मिल सकती है, आपका किडनी फंक्शन भी गड़बड़ देखने को मिल सकता है। वर्स्ट केस में आपके हार्ट में लाइक आपको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं, हार्ट ब्लॉकेज स्टेट में मिल सकता है, आपको हार्ट अटैक की कंडीशन, चेस्ट पेन की कंडीशन, किडनी फेलियर की कंडीशन, ये सारी जो प्रोलॉन्ग डिस्टर्ब बीपी के वजह से देखने को मिल सकते हैं और ये काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताने वाली हूँ जो हर कैटेगरी के ऊपर, चाहे वो यंग एज का हो या ओल्ड एज का हो, किसी भी टाइप का हो, इसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंसिव हो, या जिनको शुरू हुआ है या सेकेंडरी हाइपरटेंशन या किसी बीमारी के बाद से उनको बीपी शुरू हुआ है या किसी वजह से आपको बीपी हुआ, इन सारे ही केसेस में ये बहुत अच्छा काम करेगा। आपको लेना है 4 मदर टिंचर्स। इसमें सबसे पहला है रोल्फिया मदर टिंचर। आप बहुत वेल नोन मदर टिंचर है जो ब्लड प्रेशर के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा है क्रेटिगस मदर टिंचर, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मदर टिंचर जो आपके हार्ट के ऊपर स्पेसिफिकली काम करता है। अगर आपको चेस्ट में बहुत ज़्यादा भारीपन लगता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ लगती है बीपी के वजह से, आपको चलने में लगता है थोड़ा सा भी चल रहे हैं चेस्ट बिल्कुल कंजेस्टिव महसूस होता है, क्रेटिगस बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों इसके ऊपर। तीसरा है जिनसेंग दोस्तों, बहुत अच्छा काम करता है जिनसेंग मदर टिंचर, स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटल एक्सर्शन वाले इंसान हैं और नींद डिस्टर्ब रहती है, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसके बाद से आपको देखने को लगा है कि आपका बीपी फ्लैक्चुएट होना शुरू हो गया है, जिनसेंग बहुत अच्छा काम करती है ब्लड प्रेशर के केस में। एंड फोर्थ है पैसिफ्लोरा क्यू, मीन्स पैसिफ्लोरा मदर टिंचर। ये चारों ही पैसिफ्लोरा आपको बॉडी रिलैक्स रखने में, माइंड रिलैक्स रखने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो आपको करना क्या है, एक 100 ml की बॉटल लें और आपको जो ये मैंने तीनों बताए हैं, रोल्फिया, क्रेटिगस एंड जिनसेंग, इनकी इक्वल मात्रा डालनी। जैसे अगर आपने 30 ml इसके लिए है तो पैसिफ्लोरा की सिर्फ 10 ml ही प्रयोग करें, क्योंकि पैसिफ्लोरा आपको थोड़ा ड्राउजीनेस कॉज करेगा। अगर आप इसकी ज़्यादा मात्रा लेंगे थोड़ा आप नींद सा महसूस करेंगे। तो अगर ऑफिस गोइंग है तो इसीलिए मैंने इसकी मात्रा बहुत कम रखी है, बट ये आपके माइंड को बस हल्की क्वांटिटी होने की वजह से माइंड को रिलैक्स रखने में, स्ट्रेस को कम रखने में मदद करेगा। तो आपको एक 100 ml की अगर आपने बॉटल ली है तो आप इसमें जो 25 ml जो है इन तीनों की डालने, रोल्फिया, क्रेटिगस एंड जिनसेंग की, और 10 ml मात्र आप पैसिफ्लोरा का डाल के एक 100 ml की बॉटल में प्रिपेयर कर ले। मतलब टोटल 85 ml आपका प्रिपेयर हो जाएगा। 25 मतलब 75 एंड 10 इज़ 85। और जो 15 ml स्पेस बना है उसको वैसे ही बना रहने दें, उसके ऊपर अच्छे से पहले मिक्स करें, ड्रॉपर लगाएं उस बॉटल के ऊपर, और आपको इसकी 20 बूंद हाफ कप ऑफ वाटर में डाल के दिन में 3 बार लेनी है। और इसके साथ एक और मेडिसिन का सेवन करना है जो बहुत ही स्पेसिफिकली वर्क करती है हाई ब्लड प्रेशर के केस में, वो है लैकेसिस 200। लैकेसिस की आपको 2 बूंद सुबह में एक ले लेनी है, बस उसके बाद उसका रिपीटिशन नहीं करें। और ये चारों जो मदर टिंचर हैं इनको आपको सुबह, दोपहर, शाम लेना है। धीरे धीरे करके आपके ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करने में बहुत मदद करेगी। अगर आप शुरुआत, मतलब आपने कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खाई है तो डायरेक्ट आप इन दवाओं को शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ विद इन अ वीक आपको दिखेगा कि आपका बीपी बहुत स्टेबल हो गया है, आप पहले से ज़्यादा एक्टिव, आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स, स्ट्रेस फ्री और बहुत ज़्यादा आप एक्टिव फील करेंगे। और अगर आप बहुत लंबे समय से एलोपैथिक मेडिकेशंस पर हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप अपनी इंग्लिश दवाओं को बंद बिल्कुल ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि आप इन दवाओं से एडिक्टिव हैं, आपकी बॉडी इन चीज़ों को लेकर एडिक्टिव है। तो जब भी आप इसको ले रहे हैं तो इसके साथ अपनी इंग्लिश मेडिकेशंस को शुरू रखें, एलोपैथिक मेडिसिन को शुरू रखें। जैसे जैसे आपका मेरी दवा असर करना शुरू करेंगी, आपका बीपी और स्टेबलाइज होगा, तो आप धीरे धीरे उन एलोपैथिक मेडिसिन की क्वांटिटी को कम करें, फिर उसकी रिपीटिशन को कम करें, एंड धीरे धीरे करके आप उसको टैपर करते हुए क्लोज करें। कभी भी एब्रप्टली आप अपनी इंग्लिश दवाओं को बंद ना करें, आपका बीपी फ्लैक्चुएट कर सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही जो मेडिसिन मैंने बताई हैं उनका प्रयोग करें, थोड़ा सा हर दिन 10-15 मिनट मेडिटेशन करें, सॉल्ट का इंटेक कम करें, पानी ज़्यादा पिएं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, वॉक करें कम से कम 2-2.5 किलोमीटर, अगर पॉसिबल नहीं तो आप 1 किलोमीटर ही पर डे चलें, लेकिन चलें ज़रूर। आप कुछ दिन में खुद देखेंगे यू हैव मैसिव डिफरेंस आफ्टर मेडिकेशन एंड चेंजेस ऑफ लाइफस्टाइल, और आपकी सारी चीज़ें बहुत जल्दी स्टेबलाइज हो जाएंगी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा
लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।